सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही अपने 18 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्षों की घोषणा करने जा रहा है, जो पार्टी ग्रामीण कमेटी को और मजबूत बनाएगा। खास बात तो यह है कि पहली बार इन प्रखंड अध्यक्षों में महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं, जिनमें से संगीता टोपो नगड़ी प्रखंड की प्रमुख दावेदार हैं। संगीता ने 2015 से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा से जुड़कर सक्रिय भूमिका निभाई है और कम उम्र में पार्टी की कमेटी में अपनी जगह बनाई। दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन के आदर्श पर चलते हुए पार्टी ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह विस्तार आने वाले चुनावों में पार्टी की मजबूती का बड़ा कदम माना जा रहा है। जोहार, आदाब। अभी हमारे साथ है संगीता टोप्पो, जो जेएमएम कैडर की पुरानी कार्यकर्ता कह सकते हैं, जिन्होंने 13 पंचायत में महिला प्रखंड अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है और जो एक बंद लिफाफे में चिट्ठी आला कमान के पास चल गई है। लेकिन मैं इनसे रूबरू ये कराना चाहता हूं कि ये करीब 2015 से जेएमएम से प्रभावित हुई, उसके पार्टी के क्रियाकलापों से प्रभावित हुई, उसकी कार्यशैली से प्रभावित हुई और जल जंगल जमीन का नारा देने वाली पार्टी से प्रभावित हुई। इस बार उन्हें उम्मीद है कि उसमें प्रखंड की जो जिला कमेटी है ग्रामीण में, उन्हें उसमें जगह मिलेगी। हमारे साथ खुद संगीता जी है। संगीता जी, पहली बात की जल जंगल जमीन का नारा देने वाली पार्टी को किस तरह से आप प्रेरित हुई और कितना उसमें लगता है कि वो पार्टी खासकर यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए हितकर है? और एक बार समझ नहीं आया था। हाँ, किस तरह से आप देख रही हैं पार्टी को, तब जाकर आप उससे जुड़ी हैं, जुड़ी हैं, उसके बाद आप एक अच्छा आपको मकाम मिलने जा रहा है, एक अच्छा पोस्ट मिलने जा रहा है। ये पार्टी मतलब ये हमारे अपने आदिवासी ये पार्टी है और जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ ये पार्टी है, हमारे झारखंड की माटी से जुड़े हुए ये पार्टी है। और इस पार्टी में हम यही देखते हैं कि जिस तरह से आपको उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार महिलाओं के प्रति जिस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मैया योजना जैसे सम्मान की राशि से एक बड़ा बिल्डअप हुआ है, वोट बैंक में भी तब्दील हुआ है। सरकार ने इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सीटें लाकर फिर से सरकार बनाई है। तो कितना लगता है कि जो महिलाओं को सम्मान के प्रति कितना समर्पित है पार्टी? ये हमारी पार्टी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन भैया, उनका मतलब महिलाओं के प्रति, महिलाओं को वो मतलब जागरूक करना चाहते हैं और उन महिलाओं के प्रति उनके मतलब मन में बहुत ही मान सम्मान है। महिलाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं और अभी वही महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए वो मैया सम्मान योजना भी लागू किए और अभी फिलहाल ही में वो और एक योजनाएं लागू की है जिसका नाम महिला मतलब बलवान योजना। और अभी फिर सुनने को आ रहा है कि वो हमारे मतलब गरीब ये लोगों के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए वो मतलब राशन कार्ड के माध्यम से वो सरसों का तेल भी वितरण करने वाले हैं और 10-20 रुपए के ये भाव से। तो ये सब मतलब भैया के विचार हमें अच्छे लगती है और उनके ये विचारों से हम प्रेरित हुए और माननीय हेमंत सोरेन के विचार के साथ साथ हम कल्पना सोरेन के जो उनके जो ये विचार है उनके मतलब वो से भी हम प्रेरित हैं और अगर आगे हमको मतलब मौका मिले तो हम उसके वो जो मतलब उनके जो विचार है उस विचार पे हम भी चलने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अभी जिस तरह से राजनीतिक दलों में पुरुष प्रधान होता है, अब महिलाओं की एंट्री भी हो गई है। कल्पना जी भी एक जीता जागता उदाहरण है। जब वो जेल में रहे तो पूरी तरह से संभाला उन्होंने पार्टी को, बैकडोर से ही कहें या सामने आके फिर विधायक बनी। तो अब महिलाओं को क्या लगता है कि अब आगे आ रही है महिलाएं?
खासकर राजनीतिक क्षेत्र में? हाँ, महिलाएं भी झारखंड में अब मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आगे सक्रिय हो रही है, आगे आ रही हैं, और हम भी मतलब चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आगे आए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से, और हर एक महिलाओं को मतलब ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आगे आना चाहिए। जी, पॉलिटिकल जो कैडर होते हैं वो वही असल कैडर होते हैं जो जमीन से उठते हैं और शीर्ष स्थान तक जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले किसी भी दल में, जो जमीनी स्तर से नेता होते हैं, कैडर होते हैं, वो बड़ा नेता बन जाते हैं। अपने सभी शहीद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वर्स रांची। अभी हमारे साथ है संगीता टोप्पो, जो जेएमएम कैडर की पुरानी कार्यकर्ता कह सकते हैं, जिन्होंने 13 पंचायत में महिला प्रखंड अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है, और जो एक बंद लिफाफे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बात जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो और पश्चिम विधानसभा के विधायक सरयू राय ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिससे स्थानीय जनता को सीधे लाभ मिलेगा। मानगो नगर निगम क्षेत्र में 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जबकि कदमा क्षेत्र में कई योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। सांसद ने बताया है कि 15वें वित्त आयोग की सहायता से नाली निर्माण, पेवर्स ब्लॉक रोड और सामुदायिक भवन के शिलान्यास भी किए गए हैं, जिनका कार्य बरसात के बाद शुरू होगा। इस मौके पर नगर आयुक्त कृष्ण कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अभी बाबा जटाधारी मंदिर में जो किचन सेट का निर्माण हुआ है, ये नगर विकास विभाग की तरफ से हुआ है। हमारे सांसद विजय बाबू ने इसका उद्घाटन किया थी, मैं भी उपस्थित था उस अवसर पर। इसके पहले मानगो में विधायक निधि से 38 योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया। कुल 2 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से योजनाएं बनेंगी। मैंने एक बात सबको कहा है कि भाई देखिए, आप शिलान्यास के लिए बहुत इंतजार मत करिए, सूचना दे दीजिए, काम शुरू करिए, पूरा हो जाए हम लोग उद्घाटन कर देंगे उसका। नहीं तो एक परंपरा बन गई है कि शिलान्यास के बिना काम शुरू ही नहीं होगा, 5 महीना 6 महीना रुक जाता है। अभी एक मानगो में भी एनआरईपी की योजना है, विद्युत साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप लोग काम करिए, हम लोग शिलान्यास कर देंगे उसका, शिलान्यास मान लीजिए और उद्घाटन कर देंगे उसका। देखिए मंदिर है, मंदिर में लगातार धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, श्रद्धालु आते हैं। जो भी हम लोगों के यहाँ साल भर में महत्वपूर्ण तिथियां हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उन तिथियों पर मंदिर में बिना बुलाए असंख्य लोगों का जमावड़ा होता है। वैसे समय में प्रसाद पाना है, भोग बनाना है, खिलाना है, उसके लिए गर्मी रहे, ठंडा रहे, बरसात रहे, सभी मौसम के लिए एक किचन सेट यहाँ बन गया, तो इसका उपयोग उस काम के लिए आएगा, इसलिए बहुत ही उपयोगी काम है ये। 3 नंबर ब्लॉक में भी जॉगर्स पार्क का, हाँ, जॉगर्स पार्क को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी। तो जॉगर्स पार्क को बहुत पहले हमने ही अपने विधायक निधि से उसको पार्क जैसा बनाया था, काम किया था। बहुत दिनों में थोड़ा वातावरण हो गया है, तो उसको और भी सुंदर बनाएंगे। बोकारो के डूढ़ीबाग बाजार में सुबह सवेरे भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर गोदरेज फर्नीचर, वेल्डिंग और फोटो फ्रेमिंग समेत करीब आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गईं। लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ है और कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आई हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर सिटी थाना प्रभारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, राहत कार्यों की निगरानी की। वहीं पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि अचानक उठी आग की लपटों ने सब कुछ राख कर दिया। गनीमत रही कि समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, वरना दर्जनों दुकानें इस आग की चपेट में आ सकती थी। मिला था कि ये हमारा दूंदी बाजार का जो कतारी मोड़ है, उसके सामने कुछ फर्नीचर्स वगैरह का दुकान है, उसमें आग लग गया है। हम लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दिया और फायर ब्रिगेड द्वारा बहुत ही
त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचकर आग बुझाने में अपना कामयाब हुए। लगभग अभी 5 से 6 दुकानें हैं जिसमें कि आग की चपेट में आया है। क्या नुकसान होगा सर? अब उसका आकलन तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या नुकसान होगा, अभी तक पता नहीं चला है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बारे में बताया जा रहा है। इधर जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के अंबा में धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ दुर्गा उत्सव संपन्न हुआ है, जहां सुहागिन महिलाएं सिंदूर खेला की रस्मों को निभाते हुए मां दुर्गा को भावभीनी विदाई देती नजर आई। विसर्जन से पहले महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी, जबकि भक्तों ने नम आंखों और गाजे बाजे के साथ मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। कुंडहित और बागडेहरी के 27 मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद निकली शोभा यात्रा और आतिशबाजी ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। बारिश के बावजूद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच इस त्योहार को शांति और उल्लास के साथ संपन्न किया गया। खबर झारखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार और भी हैं खबरें। चले ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जमशेदपुर का जिक्र करते हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर थाने के अंतर्गत चाणक्यपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ शराबियों ने कब्जा जमा लिया है। वहां पर खुलेआम शराब का सेवन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। विरोध करने पर शराबियों ने लोगों पर हमला भी किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में सभी शराबी गिरफ्तार कर थाने ले जाए गए। जहां लोगों को इलाज मिलना चाहिए, वहां नशे का अड्डा बन जाने की शिकायतें मिल रही हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई है। दारू पीने के लिए खुला है। हाँ, डॉक्टर समझेगा सारा लोग। दारू पीने के लिए खुला है। हाँ, तो खुलेआम शराब का सेवन किया जा रहा है और वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने शराबियों को गिरफ्तार कर थाने जरूर भेजा है। ये दरअसल उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर नशे का केंद्र ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, शराब पी जा रही है यहाँ पर। दरअसल ये उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर लोगों को दरअसल स्वास्थ्य संबंधित दवाइयां देनी चाहिए, वहां पर शराब का सेवन किया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के संजय मार्केट में अचानक हुई हिंसक मारपीट ने बाजार में दहशत मचा दी। 3 से 4 दर्जन हथियारबंद युवकों ने मोबाइल की दुकान संचालित कर रहे नितिन श्रीवास्तव और कपड़ा दुकान संचालक अमृत और उसके पिता समेत कई लोगों पर हमला कर दिया। इसमें कई घायल हो गए हैं। 22,000 रुपए भी छीन लिए गए। इस हमले का कारण एक दिन पहले हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों की मदद से 3 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पुलिस ने बरामद कर मामले में प्राथमिक यानी कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साकची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। तो आपको बताते चलें, जानकारी आपके साथ साझा करते चलें। दरअसल जमशेदपुर के साकची संजय मार्केट में हिंसक झड़प की वारदात हुई है। अचानक से यहां पर हिंसक मारपीट ने बाजार को दहशत में ला दिया है। 3 से 4 दर्जन हथियारबंद युवकों ने मोबाइल दुकान संचालन कर रहे नितिन श्रीवास्तव और एक कपड़ा दुकान व्यापारी अमृत और उसके पिता समेत 3 लोगों पर हमला किया है।
सीसीटीवी में आप देख भी सकते हैं ये वारदात कैद हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 22,000 रुपये भी, हज़ारों रुपए छीनने की भी खबर है। इस हमले की वजह से एक दिन ये हमला दरअसल एक दिन पहले जो विवाद हुआ उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों की मदद से 3 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले ज़रूर कर दिया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लड़के लोग के साथ आपस में लोग का लड़ाई हुआ था। आज सुबह कम से कम ये लोग 150 से 200 लड़का आया था। हम भी वहाँ खड़े थे। हम पहले हमको वो बोला था बात, और आते साथ पहले अंकल को और निक्की को मारा, फिर हमारे लड़का को पगड़ी उगड़ी खोल के मारा है लोग। उसी से मारा, उसका नाम राज है। वो आज सुबह पहले दारू उरू पिलाया, सबको लेके आया लड़का लोग को। उसमें 1-2 लड़का जानते, बाकी हम किसी को लड़का था। क्या हथियार वगैरह सुनने में? हथियार देखिए सर, ये चापड़ मेरे को मारा, चापड़ लेके आया था। हम उससे मारने के लिए छिन्ने मार रहा था। पिस्टल बोल रहा निकालो, मारो, निकालो, मारो, जो दिख रहा उसको मारो। क्या कुछ हुआ था पूरा? कल मार्केट में दुकान लगा था, जो लड़का से अभी मारपीट हुआ उसका लड़का लोग पी के आके सबको पहले दुकानदार को मारा है। मारने के बाद कल सब बीच बचाव करके हटा दिया। आज उन लोग 150 लड़का 200 लड़का हथियार के साथ आके हम लोग के दुकान पे आक्रमण कर दिया। उन लोग के पास आपका चापल था और पिस्टल था, और ये देखिए मेरा पॉकेट से मोबाइल भी छीना, 22,000 रुपया भी छीना, और प्लस मेरे बच्चों को मारा और मेरे सामने वाला बच्चा को भी मारा, जिसका पगड़ी वगड़ी खोल के काफ़ी उन लोग भीड़ में था, भीड़ पूरा लोग मारा है। मारने वाले कौन थे? मारने वाला मेन राज सिंह था और उसका सब साथी था, सब पिया हुआ था। क्या कुछ हुआ था बताइएगा। अचानक से आया ये लोग, 100-150 लड़का मेरे को और इसको आके दोनों के फादर के ऊपर हाथ चलाने लगा। इतना लड़का था, चापड़ और गन लेके आया था, चमका रहा था पूरा। सब दुकान से कपड़ा छीन के लेके गया, गल्ला खोल रहा था। मेरे फादर का मोबाइल चोरी किया, पॉकेट में ऊपर में जितना पैसा बंडल रखा होता वो लेके गया। कितना पैसा होगा वो तो 7-8 हज़ार रुपये लगभग होगा, 10-12 हज़ार रुपये होगा। गिने नहीं थे, दुकान का हिसाब का बस मोड़ के रखे थे पॉकेट में, बस उतने में आया, मारपीट किया, झटके। इधर रांची नगर निगम ने छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा विसर्जन के 24 घंटे के भीतर सभी तालाब और घाटों की सफाई को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। नगर निगम ने 53 वार्डों में विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें वार्ड सुपरवाइजर की निगरानी में निगम कर्मचारी तालाबों की सफाई में जुटे हुए हैं। वार्ड 40 के सुपरवाइजर बीरबल कुमार के मुताबिक निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह काम पूरी तत्परता के साथ चल रहा है, ताकि दुर्गा पूजा के बाद छठ महापर्व को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके। तो आपको ये जानकारी देते चलें, दरअसल छठ पर्व की महातैयारियां, महापर्व जो छठ है उसकी तैयारियां चल रही हैं। रांची नगर निगम ने छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा विसर्जन के 24 घंटे के भीतर सभी तालाब और घाट की सफाई को युद्ध स्तर पर पूरा करने के बाकायदा निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने 53 वार्डों में विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें वार्ड सुपरवाइजर की निगरानी में निगम कर्मचारी तालाब की सफाई करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि निगम कर्मचारी किस तरह से तालाबों की सफाई कर रहे हैं, घाटों की सफाई कर रहे हैं। तकरीबन वार्ड 40 के एक सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने बताया है कि निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही ये काम किया जा रहा है। पूरी तरीके से, पूरी तत्परता के साथ जो निगम के कर्मचारी हैं वो इस काम को मुकम्मल कर रहे हैं, पूरा करने में जुटे हुए हैं, ताकि दुर्गा पूजा के बाद छठ महापर्व को स्वच्छ वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके। मैं वार्ड नंबर 40 का सुपरवाइजर बीरबल कुमार रांची नगर निगम में कार्यरत हूँ। हमारे प्रशासक महोदय सर का आदेश, अपर प्रशासक महोदय, उप प्रशासक, सहायक प्रशासक और सिटी मैनेजर सर लोग का आदेशानुसार था कि 24 घंटा के अंदर हमें विसर्जन सामग्री को तालाब से निकाल देना है। और अपनी ड्यूटी और कर्तव्य को समझते हुए हमने आज शालीमार तालाब से पूरी तरह सामग्री को निकालकर
पार रख दिया है। अपने कर्तव्य को पूरा निष्ठा एवं कर्तव्य से ईमानदारी पूर्वक करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। खबर झारखंड में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।